की क्लास के अंदर जैसा कि आपको पता है आज हम PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट केमिस्ट्री के लिए। और इस PYQ सीरीज के अंदर हम क्या चैप्टर वाइज जो भी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और आज ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा आपको कि रेट कॉन्स्टेंट फॉर सम रिएक्शन K इज इक्वल टू दिस एंड देन ऑर्डर। इसमें क्या है, रेट कांस्टेंट देके आपको ऑर्डर पूछते हैं और ऑर्डर इसमें कैसे निकालना होता है, आपको यूनिट देखिए जो भी रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है उसको देखकर आपको ऑर्डर निकालना होता है। ठीक है, तो देखो ऑर्डर निकालने के लिए आपके पास क्या होता है, जब आपको यूनिट दे रखी है तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है लीटर बाई मोल पावर n-1 और यहाँ पर सेकेंड। ठीक है, पर क्या होता है सेकेंड, पर सेकंड एज इट इज रहता है लीटर बाय मोल n-1। n क्या है यहाँ ऑर्डर, तो अब ऑप्शन उठाओ। देखो सबसे पहले जीरो रखो, अगर n की जगह आप जीरो रखोगे तो 0-1 आपका कितना -1 आ रहा है। तो जब आप इसकी पावर लोगे तो क्या है, लीटर की पावर -1 और मोल की पावर नीचे -1 है, ये ऊपर जाके क्या है प्लस बना के मोल। तो यहाँ यूनिट क्या नहीं कर रही है, पर लीटर मोल पर सेकेंड, लेकिन हमारे पास क्या लीटर पर मोल है। n की जगह 1 पुट करो, 1-1 आपका क्या है 0 बन गया, तो ये वाला पूरा 1 हो गया, तो सिर्फ पर सेकंड बच रहा है, तो ये भी नहीं है। 2 पुट करो, जब n की जगह 2 पुट करोगे तो 2-1 कितना 1 आ रहा है, तो यहाँ कितना 1, लीटर की पावर भी 1 और मोल की पावर भी नीचे 1, तो यूनिट हमारी क्या बनी है लीटर पर मोल पर सेकंड। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑर्डर निकल कर आ रहा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो याद रखना लीटर बाय मोल पावर n-1 पर सेकंड, n क्या है ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर पुट करके देख लेना, उसके हिसाब से आपकी यूनिट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इन्होंने पूछा है कि कितना टाइम चाहिए होगा जब आपकी 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, वो कितने टाइम्स होगी जब सेम रिएक्शन आपकी 50% कंप्लीट हो गई, कि 99.9% जो रिएक्शन कंप्लीट हुई है वो कितने टाइम्स ज़्यादा टाइम लेगी आपका जब 50% कंप्लीट हुई है। तो इसके लिए आपको क्या है, पहले रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए हर ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू K इज इक्वल टू क्या होता है 1/T, यहाँ 2.303, ये 2.303 लोग, ऊपर होता है ए नोट। ए नोट क्या है, जब आपका टाइम t 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय क्या होता है आपके पास ए टी का मतलब क्या है कि जब आपका टाइम कोई भी पर्टिकुलर टाइम टी पर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई है तो किसी टाइम पे आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रहेगी। तो ये आपका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के निकालने के लिए आपको मैं एक जनरल फॉर्मूला बता देती हूँ, उसी से आप सभी के निकाल सकते हो। जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है KNT, n क्या है यहाँ ऑर्डर, अब जिस भी ऑर्डर का निकालना है वो n की वैल्यू आप पुट कर लेना, इज इक्वल टू 1/n-1, n क्या है वही ऑर्डर, 1/AT का मतलब क्या है किसी टाइम t पे आपकी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है n-1 माइनस डिवाइड बाई ए क्या आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम 0 है n-1। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, किसी के लिए n की वैल्यू पुट कर देना जिस भी ऑर्डर के लिए निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या सबसे पहले 99.9% के लिए दे रखा 50% के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा इसको रिमूव कर देती हूँ, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या है 50% के लिए हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे 99.9 के लिए और उनको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि वो उसका कितने टाइम्स है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है रेट कांस्टेंट लिखो 50 के लिए, तो K हमारे पास क्या है 50। टाइम का फॉर्मूला लिखो, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो K की जगह क्या है टाइम कर दो, सेम ही चीज़ रहेगी, बस टाइम लिखना है हमें, 1 मिनट, टाइम लिखना है किसके लिए 50% के लिए, कि 50% आपकी रिएक्शन हो गई, तो टाइम जब 50% हो गई तो कितनी 50 लेफ्ट रहेगी, तो इज इक्वल टू 1/K। अब T की जगह K आ जाएगा, ऊपर कितना था आपका 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन लेके चलनी है आपको 100%, इनिशियल 100 थी, 50 कंप्लीट हो गई तो किसी टाइम T पे आपकी कितनी रह गई 50% रह गई। तो अब इसको डिवाइड करो, जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना 2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1/K मल्टीप्लाई में कितना है 2.303। ठीक है, और लोग कितना आ गया 2, समझ आ गया, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया 100 को 50 से, तो log 2 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 0.3, तो लिखो 2.303 डिवाइड बाई K इंटू 0.3। ठीक है, एक बार ये हमारा कितना 50% के लिए हमने टाइम निकाल लिया। अब हम टाइम निकालेंगे 99.9% के लिए। जब आपकी 99.9% कंप्लीट हो गई तो रह पीछे कितनी रहेगी 100 में से इसको माइनस करो तो कितनी 0.1
कंसंट्रेशन आपकी लेफ्ट है अभी भी, तो लिखो 2.303, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, डिवाइड बाय आपका क्या के लॉग ऑफ, ऊपर 100 थी, ठीक है, नीचे कितनी रहेगी 0.1। जब आप पॉइंट रिमूव करोगे तो ऊपर एक जीरो जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट को रिमूव करोगे तो कितना आ गया हमारे पास 2.303 डिवाइड बाय के लॉग, यहाँ देखो 3 जीरो ऑलरेडी, एक पॉइंट रिमूव किया तो एक और चली गई, तो ये हमारी कितनी बन जाएगी 10⁻3। समझ आ रहा है ना, जब लॉग के अंदर कोई भी पावर में हो तो पावर आगे आ जाती है, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 2.303 डिवाइड बाय के, और ये कितना आ गया इंटू 3। इतना समझ आ गया, ये कितना टाइम आ गया 99.9 के लिए। थोड़ा सा अब इसको और इरेज करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्पेस की, ठीक है, तो थोड़ा ऊपर से यहाँ से इरेज कर देती हूँ उसको, ठीक है, फिर निकालेंगे हम कि कितने टाइम्स चाहिए हमें। तो अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें 99.9% का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 50, तो ऊपर क्या आएगा हमारा t 99.9 डिवाइड बाई टाइम 50% का, तो 19.9 का कितना आ रहा था 2.303 डिवाइड बाई के इंटू कितना आ रहा था 3, इंटू में कितना था आपके पास 3, डिवाइड बाय आपके पास T50 के लिए कितना आ रहा था ये वाली वैल्यू, तो कितनी थी 2.303 डिवाइड बाय के इंटू कितना था आपका 0.3, ठीक है। तो ये देखो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट को रिमूव करके ऊपर 0, ये कितना 3 रह गया, 3 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना 10, तो 99.9% आपका 50 की कितना रहा है, 50 को इधर ले आओ T50 कितना 10 टाइम्स। समझ आ गया, होप्सो की समझ आ गया होगा। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो दोबारा से देख लेना, समझ आ जाएगा, इतनी भी हैवी कैलकुलेशन नहीं है इसकी। तो ये कितना बनेगा आपका 10 टाइम्स की 99.9% कितना है 10 टाइम्स है 50% के 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में, ठीक है, समझ आ गया इतना। ये जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, द एवरेज रेट फॉर रिएक्शन, रिएक्शन क्या है 2N2, यहाँ O5 था इसके साथ, 4NO2 गैस प्लस O2 गैस के लिए हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। अब देखो हमारे पास ना एक रेट लो की रिएक्शन होती है, ठीक है, रेट लो निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं एक बार आपको जनरल बताती हूँ। मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन दे रखी है A प्लस B, कोई भी एक जनरल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, C प्लस DD, ठीक है। अब इसको क्या है कि इसके लिए हमारे पास रेट लो एक्सप्रेशन होता है, तो रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो भी आपको कोफिशिएंट दे रखा है वो 1/, में आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ DA डिवाइड बाई DT की रेट ऑफ इसका क्या है डिकम्पोजिशन, माइनस क्यों लगाया क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A इक्वल होगा आपका किसके -1/B, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ B, ये यहाँ इसकी कंसंट्रेशन है, ये इक्वल होगा आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, और ये इक्वल होता है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है, इनका रेट क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है, और ये कोई आपके पार्टिकुलर जो रेट दे रखा है उसके इक्वल होगा, तो ये रेट लो एक्सप्रेशन होता है जनरल के अंदर, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है NO2 के लिए, तो लिखो NO2 के लिए क्या बनेगा रेट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी इसके अंदर कोफिशिएंट लिखा होता है वो 1/, में आता है, तो 1/4 DNO2, जो प्रोडक्शन हो रही है उसके आगे पॉजिटिव आएगा, जिसकी रिडक्शन हो रही है उसके आगे क्या आएगा नेगेटिव आएगा, T इज इक्वल टू के हमें क्या दे रखा है एवरेज रेट के इक्वल होता है, एवरेज रेट हमें क्या है 6.79 इंटू 10⁻⁴ दे रखा है, तो इसको इक्वल रखो इसके 6.79 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, समझ आ गया इतना। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये 4 डिवाइड में है तो 4 को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ इसके साथ, 4 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁴। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास क्या है 2.72 इंटू 10⁻⁻3, बस सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10⁻⁻4 आएगा, और ये आंसर कुछ निकल के आएगा 272, ठीक है, 27.2, तो यहाँ -3 कर देना और पॉइंट को एक आगे शिफ्ट कर देना, कैलकुलेशन करके देख लेना आंसर सही आ जाएगा आपका, ठीक है, समझ आ गया। इस टाइप से हमें क्या है रेट लो लिखना होता है, और इसके हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन बना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, ठीक है, ये जनरल रेट होता है, समझ आ गया होगा। अगर ना आए तो फिर दोबारा से देख लेना, आ जाएगा यार, इतनी भी हैवी कैलकुलेशंस नहीं है इनके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है कि T हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल, कि किसी भी रिएक्शन का T हाफ अगर हम डबल कर देते हैं एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, कि जैसे ही इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल होती है तो T हाफ जो है, T हाफ का मतलब जब आपकी रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो गई, ठीक है, वो होता है T हाफ की हाफ टाइम,
उसकी तो आपका ऑर्डर कितना होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट भी जो टी हाफ है वो भी आपका डबल हो रहा है। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसके लिए आपको टी हाफ और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन पता होना जरूरी है। तो देखो टी हाफ के लिए जनरल रिलेशन हमारे पास क्या होता है, 1/A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन होता है, टी हाफ का जनरल रिलेशन है टी हाफ का किसके साथ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है कि आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो डबल कर रहे हैं तो रेट भी डबल हो रहा है। तो मतलब क्या है कि टी हाफ जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। तो कौन से ऑर्डर की होगी, देखो अगर आप यहाँ n की जगह 3 पुट करोगे तो 3 - 1 कितना 2, तो ये तो 1/A² आएगा कुछ। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं आया इसके साथ। 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, ये तो इसका तो फिर हाफ का रिलेशन ही नहीं रहेगा टी हाफ का कंसंट्रेशन के साथ। यहाँ पुट करो आप 0, अगर आप 0 पुट करोगे तो देखो 0 - 1 कितना -1 आया, तो मतलब यहाँ पावर कुछ माइनस में आ रही है तो ऊपर जाके प्लस करेंगे तो ये डायरेक्ट रिलेशन दिखाएगा इस टाइप से। तो ये क्या आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ आया कैसे बताया, देखो टी हाफ, ठीक है, डिवाइड बाय 0 पुट किया, 0 पुट किया, n की जगह हमने 0 रखा तो -1 आया। तो अब इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये क्या है, यही तो रिलेशन बनेगा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया तो आपका टी हाफ भी डबल हो गया, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है इनके बीच। तो ये क्या आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इस टाइप से टी हाफ का जनरल फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये तो हमने डायरेक्ट इसके साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ बताया। अगर आपको वैसे भी किसी के लिए टी हाफ निकालना हो तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 पावर n - 1। n क्या है आपका, वही रेट, ये n-1, n क्या है, सॉरी ऑर्डर है यहाँ, 2 पावर n, नीचे ये -1 डिवाइड बाय n-1 और 1/k, और यहाँ क्या है ये a की पावर, सॉरी यहाँ लिखा नहीं जा रहा भाई, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है यार, रिमूव कर रही हूँ यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई। देखो यहाँ लिख देती हूँ जनरल फॉर्मूला आपको टी हाफ के लिए, nth ऑर्डर के लिए लिख देती हूँ, किसी के भी लिए भी निकालना हो तो n-1 डिवाइड बाय n-1 1/kn, n वही ऑर्डर है आपका, ध्यान रखना, a इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है आपका किसी भी रिएक्शन के लिए टी हाफ निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट क्या होता है। तो देखो यहाँ इनके रिलेशन दे रखे हैं, तो ये आप इनिशियल कंसंट्रेशन और जो आपकी किसी भी टाइम आर के किसी भी टाइम टी पे कंसंट्रेशन r0 क्या है, t = 0 पे कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनके रिलेशन आपको मैंने दोनों फॉर्मूलाज बता दिए, टी हाफ के लिए भी ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया ये वाला। ठीक है, और के लिए भी जनरल वो निकालने के लिए हमने पीछे फॉर्मूला डिस्कस किया था कि आपको रेट कांस्टेंट अगर जनरल रिएक्शन के लिए निकालना है तो ये फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, तो इसके लिए आप इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके आप यहाँ से निकाल के देख लेना, तो आपका जो इनकरेक्ट आएगा वो ये आएगा। क्योंकि जीरो ऑर्डर में कहीं भी आपका e⁻² में नहीं आता है। ठीक है, समझ आ गया, वहाँ से निकालोगे तो बाकी आपकी सारी सेम आएगी। जब आप कंसंट्रेशन वाला निकालोगे तो ये इसमें e⁻−kT नहीं आएगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि इनके थोड़े रिलेशन याद रख लेना। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, चलो एक बार रुको। हाँ ठीक है, ये देखो ये आपका 6th क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए आपसे पूछा है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ये सेम उसी से करना है जो अभी हमने रेट लो लिखा था एवरेज रेट निकालने के लिए पीछे वाले क्वेश्चन में, उसी के बेस पे ये उसी कंसेप्ट पे। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। 2 ऑप्शन यहाँ लिखे, ऑप्शन थोड़े बड़े थे, और 2 ऑप्शन मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, ये वाले ऑप्शन भी देख लो और ये वाली ऑप्शन। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझ आया, यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और दिया है, ये थोड़ा सा टाइप करना रह गया तो मैंने लिख ही दिया, बता देती हूँ। पूछा गया है कि आपको हाफ लाइफ दिया है क्रिप्टॉन के लिए 10 ईयर, और आपसे टाइम कैलकुलेट करवा रहा है जब आपकी 99% क्या है क्रिप्टॉन क्या आपका डिसइंटीग्रेट हो गया, कि 99% रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, तो उस केस के लिए हमें टाइम निकालना, और टी हाफ आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये बताना है। दूसरा क्या है, इसके अंदर आप टाइम कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि कितना आपको समझ आया, पता तो लगे कि कितना का कंसेप्ट क्लियर है केमिकल काइनेटिक्स का, समझ आ गया। तो इन दोनों के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और इसके 2 कंसेप्ट और रहते हैं आपके, वो आपको मैं 1 कंसेप्ट 1 मार्क सीरीज में करवाऊंगी। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं अलग कंसेप्ट पे। ठीक है, तो वो थोड़ा लंबा हो जाता अगर मैं इस वीडियो में करवाती, तो वो 1 कंसेप्ट 1 मार्क में उसके कंसेप्ट आपको मैं करवा दूंगी। थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम थी, कल
नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी तो थोड़ी अच्छे से अपलोड करूँगी, तो यार आज एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको क्या बता रही थी, ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन ना आप सभी के लिए, जनरल रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, जनरल हाफ लाइफ का फॉर्मूला, तीनों रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इतना ही पूछता है सेकंड ऑर्डर तक। और थोड़ी इनके ग्राफ देख लेना, ग्राफ अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो ग्राफ आप बना ही सकते हो। अब देखो यहाँ क्या पूछा है कि स्ट्रेट लाइन प्लॉट आएगा आपका आर और किसके बीच में, टी के बीच में। तो ये कैसे निकाल सकते हो आप, देखो हमारे पास क्या है, मान लो आर क्या है, कोई भी कंसंट्रेशन टाइम टी, और इसका जब आपका फॉर्मूला आएगा ना तो वो इस टाइप से कुछ आएगा जीरो ऑर्डर के लिए। आप वहां से निकालोगे तो आपका निकल जाएगा जो मैंने nth ऑर्डर के लिए बताया। तो अब इसमें आप देखो ग्राफ ड्रॉ करोगे टी और आर के बीच में, तो आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा और स्लोप क्या आएगी के। तो थोड़ा सा ये ग्राफ देख लेना, ठीक है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियोज़ पे बना दूंगी ग्राफ और सबके जनरल फॉर्मूलाज पे, ठीक है। तो होप सो कि आज का क्लास अच्छी रही होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट कर देना, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम थी आज, आई नो। ओके, थैंक यू।